Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. And the topic is and UPTGT session has been started from 2-3 days, and yesterday I have not given a video because actually you know very well ki from yesterday the Chan was there in the sky, and today is the first Ramzan, first Roza. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रोज़ा जिनका रोज़ा है रमज़ान मुबारक, और नवरात्रि भी चल रही है तो हैप्पी नवरात्रि। तो आते हैं मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है जो कि रिगार्डिंग यूपीटीजीटी से रिलेटेड है। ना ही यूपीटीजीटी में एक्चुअली ये बहुत सारी चीज़ों में पूछा जाता है, जैसे कि आपका DSSB TGT हो गया, MP TGT हो गया, UP TGT हो गया, ऑल स्टेट TGT में ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको हर एक TGT के पेपर में मिलता ही मिलता है। एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन मिलेगा और एक नहीं, एक्चुअली में 2-3 का वेटेज रखता है, और एक्चुअली हम पकड़ नहीं पाते हैं कि जहाँ मैक्सिमम ही लिखा हो तो वही समझ पाते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जब आपको चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चन लिखे ना उस पर आप ध्यान से समझिएगा कि उसमें एक ही 2 क्वेश्चन से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि एक ही क्वेश्चन से हम किन किन तरीके के डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उसका जो कॉन्सेप्ट पार्ट है वो आपको पता ही होगा, तो थोड़ा सा उसको लिटिल बिट इंट्रोडक्शन है। किसी भी वैल्यू का या किसी भी कर्व का नेगेटिव और पॉजिटिव चेक करना ही कहलाता है कि उसकी कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होगी, कौन सी वैल्यू मिनिमम होगी। जैसे कोई कर्व इस तरह से जा रहा है, तो अगर कोई भी कर्व का या किसी भी चीज़ का एक एपेक्स पॉइंट होता है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है। जैसे हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होती है, हर एक की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे होते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ अप ही है, डाउन तो देखा ही नहीं। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं, बहुत ही रेयर। तो जो हमारी ज़िंदगी का अप्स एंड डाउन्स है ना, उसको ही हम कुछ पॉइंट्स पे मैक्सिमम और कुछ पॉइंट की मिनिमम कहते हैं। तो कभी कभी होता नहीं, आपको कुदरत बहुत ज़्यादा ही आजमा रहा हो तो बोलते नहीं अब तो हद ही हो चुकी है, तो वो आपकी बर्दाश्त का मैक्सिमम लेवल है, या आप कह सकते हो आपके टॉलरेंस का मैक्सिमम पॉइंट है। उससे ज़्यादा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब इंसान क्या कहते हैं बहुत ही नीचे की तरफ जा रहा है, जब बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपकी कामयाबी का एकदम हाईएस्ट पॉइंट है, और जब बिल्कुल एकदम डाउन में जा रहा है, एकदम नीचे की तरफ, अब उससे ज़्यादा जाएगा तो कुछ कर बैठेगा। तो वो उसकी लाइफ का क्या होता है, टॉलरेंस का बिल्कुल मतलब कहते नहीं है, एकदम मिनिमम लेवल है, अब उससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हर एक चीज़ का मैक्सिमम और मिनिमम होता है। इसी तरह कर्व के फॉर्म में अगर आए तो कर्व में भी मैक्सिमम और मिनिमम होता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कर्व है, ऐसे अगर कोई कर्व यहाँ पहुँचा, यहाँ अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक टेंजेंट बना दें, और हमें पता है कि किसी कर्व का टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें टेंजेंट मिल जाता है, ठीक है। अब अगर टेंजेंट की वैल्यू 0 रख के हम लोग क्या करते हैं, जो x की वैल्यू f' बराबर 0 करते हैं, यहाँ से x की 2 वैल्यू आती है, ठीक है, 2 रूट्स आते हैं, ठीक है, 2 रूट्स आ रहे हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट 2 रूट्स आ रहे हैं, तो वो x की जो वैल्यू है ना यहाँ पे पुट कर, फिर क्या करते हैं हम लोग, इसका f का डबल डैश x निकालते हैं। एक बार तो fx निकाल लिया, टेंजेंट आ गया, फिर f का डबल डैश x निकालते हैं, और फिर चेक करते हैं फिर यहाँ पे चेक करते हैं कि वो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, या पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0। अगर तो नेगेटिव आती है, ठीक है, तो वो जो वैल्यूज हमारी आ रही होती है उसको हम फंक्शन में पुट कर दें। यहाँ से जो वैल्यू आ रही होती है उसको हम जो fx मेन फंक्शन होता है उसमें पुट करके हम कहते हैं कि यस, अगर इसका d2y/dx2 नेगेटिव आ गया तो जो रूट्स आए हैं ना हमारा f' बराबर 0 रख के, वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। लेकिन अगर d2y/dx2 पॉजिटिव आ रहा हो इन केस,
और आपका जो रूट्स आ रहा था वो रूट्स क्या है रखने पर मिनिमम वैल्यू देगा। अगर d2y/dx2 पॉजिटिव तो वैल्यू मिनिमम, नेगेटिव तो मैक्सिमम। अब लोग यहाँ भी बहुत सारे बच्चे जो 12th में 11th में पढ़ रहे होते हैं या जो बड़े भी होते हैं, जो उन्हें ये कन्फ्यूज़न होता है कि नेगेटिव आने पे तो मिनिमम होना चाहिए, फिर मैक्सिमा क्यों, और पॉजिटिव आने पे तो मैक्सिमा होना चाहिए, तो फिर मिनिमा क्यों, ऐसा क्यों। तो ये रटते हैं, अक्सर बच्चे रटते हैं। अगर आप यहाँ समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमा मिनिमा, नेगेटिव होने पे मैक्सिमा एंड पॉजिटिव होने पे मिनिमम क्यों होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ से चढ़ रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, आप एकदम मैक्सिमम लेवल पर आ गए, आप एकदम हाईएस्ट लेवल पर आ गए। जब आप नीचे, अब आप बिल्कुल हाईएस्ट से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। कहाँ उतर रहे हैं? बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे आप पहुंच गए और आप नीचे की तरफ उतर रहे हैं। मतलब आप कर्व के या किसी चोटी के बिल्कुल ऊपर के लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब जरा भी आगे बढ़ेंगे तो आप नीचे की तरफ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जो जरा भी नीचे की तरफ हम बढ़ें और हम मिनिमम वैल्यू की तरफ जाएंगे, तो मतलब अब हम जब हाईएस्ट पॉइंट से जब नीचे देख रहे हैं ना, तो हम मिनिमम की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब जिस पॉइंट पे बिल्कुल हम खड़े है ना, वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, और अगर हम दूसरी तरफ देख रहे हैं तो वो मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब कि जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ेंगे आपकी वैल्यू क्या होगी? घटेगी। और घटेगी तो आप किधर की तरफ जा रहे हो? जा तो मिनिमम की तरफ रहे हो, लेकिन कहां से जा रहे हो? मैक्सिमम वैल्यू से। तो जिस मैक्सिमम वैल्यू पे आप खड़े हो ना, वही उस कर्व का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। उससे जरा भी आगे बढ़ोगे तो आप मिनिमम यानी नेगेटिव की तरफ चले जाओगे। तो हम नेगेटिव आने का सेंस ये ले लेते हैं, अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स कि वो हमारे फंक्शन का हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो अगर पॉइंट से आप जरा भी नीचे उतर रहे हैं और अगर आपका d2y/dx2 नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि यहाँ आप जो खड़े हैं ना, ये आपका क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जगह नेगेटिव आने पर मैक्सिमा वैल्यू होता है। ठीक, अब मिनिमा का क्या चक्कर है? अब देखिए हम नीचे उतर रहे, नीचे उतर रहे, मिनिमम 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 जा रहे हैं। ठीक है, अब ये एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां बिल्कुल नीचे की तरफ खड़े हो गए, इतना नीचे खड़े हो गए कि अब जरा भी आगे बढ़ाएंगे ना तो मेरे कर्व की वैल्यू ऊपर जाएगी। जैसे आपने पहाड़ या हिल्स पे देखा होगा, राइड करते हैं जब हम लोग कभी कहीं घूमने जाते हिल स्टेशन पे, तो आपने देखा होगा अगर आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, तो आप अगर पहाड़ के बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे पॉइंट पे खड़े होगे कि आप जरा भी आगे बढ़ोगे तो ऊपर की तरफ आपको फिर चढ़ना पड़ेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पे आपका फंक्शन बिल्कुल मिनिमम हो चुका है, बिल्कुल मिनिमम। अगर इससे एक कदम भी आगे बढ़ेगा तो वो मैक्सिमम की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो d2y/dx2 है ये पॉजिटिव आएगा, तभी हम कहेंगे कि ये वैल्यू क्या है? मिनिमम, क्योंकि इसके जस्ट बाद पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी, है ना। और अगर पॉजिटिविटी शुरू हो गई इसका मतलब कर्व ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और अगर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो वो क्या हो गई? जो जहां से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हुआ वहां से तो मैक्सिमम शुरू हो जाएगा ना। मतलब अब ये कर्व अपने मैक्सिमम की तरफ चलना शुरू कर देगा। मतलब ये जो पॉइंट है यही मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आना शुरू हो गया, और अगर पॉजिटिव आना शुरू हो गया यहीं पर तो यही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद कर्व ऊपर की तरफ भागेगा और मैक्सिमम की तरफ जाने लगेगा। इसका मतलब जब ऊपर खड़े हैं तो वो मैक्सिमा वैल्यू है किसी कर्व की, उससे जरा भी आगे बढ़ेंगे तो मिनिमम की तरफ जाएंगे, और मिनिमम वैल्यू नेगेटिव होती है। इसीलिए नेगेटिव जैसे ही आ गया हम कहते हैं हम कर्व के बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े हैं, और वो कर्व का मैक्सिमम पॉइंट होता है। अगर हम नीचे की तरफ बिल्कुल बढ़ गए, नीचे की तरफ खड़े हैं और हम जरा भी आगे बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब जहां हम खड़े हैं ना वो सबसे मिनिमम वैल्यू है, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे मैक्सिमम फिर शुरू हो जाएगा। तो जो सबसे नीचे वाली पॉइंट है जहां से पॉजिटिव शुरू हो रहा है वही आपका मिनिमम वैल्यू होगा। इसीलिए d2y/dx2 जब नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं मैक्सिमा है, और पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं मिनिमा है, और फिर जो रूट की वैल्यू आती है पुट कर देते हैं तो वो हो जाता है मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो ये रहा तरीका। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो छोटे क्वेश्चन मुझे नहीं कराना था क्योंकि आप छोटे क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ बस मुद्दा है कि जो यूपी टीजीटी और टीजीटी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस करेंगे। बाकी छोटे क्वेश्चन आप इस मेथड से लगा सकते हो। आपको क्या करना है, सीधे जैसे मैंने लिख दिया f(x = x² + 4x + 6) सपोज दैट इसका बोलता है कि मैक्सिमा या मिनिमा क्या होगा। तो सबसे पहले f' करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x + 4। इसको 0 के बराबर रख देते हो। x की वैल्यू क्या
क्या आ गई -2। अब हम लोग क्या करते हैं, f डबल डैश x निकालते हैं। f डबल डैश x क्या होता है, 2 आ गया। अब 2 क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसमें क्या है, मिनिमम वैल्यू है। मतलब x की वैल्यू -2 पुट करने पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये तो छोटे क्वेश्चन है, ये आप लगा ही सकते हैं। जो है टीजीटी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद ही जानते हैं। और अगर जानने की ज़रूरत होगी तो कमेंट कीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आगे बताया जाएगा। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप इसको इस मेथड से करने लगे ना तो लग तो जाएगा, लेकिन इट्स टेकिंग टू मच टाइम। तो क्या हमारे पास इतना टाइम होता है? इतना टाइम हमारे पास पेपर में नहीं होता। तो हम पेपर में ना वो रास्ता अख्तियार करते हैं जिस रास्ते से हमें नंबर आंसर भी मिल जाए और हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो। तो अब देखिए आप, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकालने के लिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। अब ये बन गया क्या, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में अगर हमारा गुणनखंड मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मतलब बीच वाला गुणनखंड करने पर अगर नहीं बन रहा, देखो यहाँ बन रहा है, 3 को ऐसा फैक्टर करो कि प्लस का 2 आ जाए। कैसे आएगा भाई, नहीं आ सकता। माइनस होता तो आ भी सकता। अब इसके लिए श्रीधराचार्य नियम लगाना पड़ेगा। आपको पता है श्रीधराचार्य नियम क्या होता है? जब हमारा द्विघात समीकरण ऐसे सॉल्व नहीं होता तो हम श्रीधराचार्य नियम लगाते हैं। तो श्रीधराचार्य नियम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम कहते हैं विविध का, जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। अगर डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू इक्वल टू 0 आती तो हम कहते हैं रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। अगर d इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हम कहते हैं क्या हो जाएगा, काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी। तो इसका मतलब कि किसी फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा है तो उससे पहले हमें क्या चेक कर लेना चाहिए कि उसमें रूट भी है, और अगर रूट होंगे तभी तो मैक्सिमा मिनिमा होगा। अगर रूट्स ही नहीं होंगे तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे सीधा। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो b की वैल्यू -2 कैसे होगा? यहाँ पे देखिए -2, a की वैल्यू एक्चुअली a क्या होता है 3 एंड b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 1। b इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, -8। -8 क्या है, लेस देन 0। अगर अंडर रूट में 0 से छोटी मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हमारा क्या होता है, रूट्स इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। और अगर आपका रूट्स इमेजिनरी आ गया, एक बात बताइए, जो कल्पना में हो गई तो उसका लो और हाई कैसे बता सकते हैं? जो इंसान पैदा ही नहीं हुआ तो उसकी कामयाबी और नाकामयाबी के बारे में चर्चा कैसे कर सकते हैं, है ना? तो जो रूट्स है ना वो समझ लीजिए कि दुनिया में आया ही नहीं, मतलब कल्पना में है, बिल्कुल कल्पना में, इमेजिनेशन में। तो जब वो इमेजिनेशन में है तो भाई उसका ना तो रूट का, ना तो उसमें एक्चुअल रूट है, और जब रूट ही नहीं है तो ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा। तो इस तरह के फंक्शन ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करते हैं ना तो मिनिमा। और क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमा मिनिमा होगा ही नहीं क्योंकि रूट इमेजिनरी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो मैक्स वैल्यू। देखा कितना अच्छे से लग गया। अब एक क्वेश्चन है 4e⁴2x प्लस 9e⁻⁻2x का मिनिमम वैल्यू ज्ञात की जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन आप अक्सर टीजीटीज के एग्जाम में देखते हैं। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इस फंक्शन को y बराबर 4e⁴2x प्लस 9e⁻⁻2x मान के a पर डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू निकालें, डबल डिफरेंशिएट करके फिर देखें कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। एक तरीका होता है कि हमेशा किसी भी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यही होता है ना भाई। ये क्या होता है आपका am क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में ab। a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, तो a प्लस बी, ये a पूरा a प्लस b पूरा ये अपॉन में 2, यही होता है ना फॉर्मूला, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में a इंटू में b। अब देखिए 4e⁴2x और प्लस 9e⁻⁻2x, इस 2 को इधर भेज दी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट में 4 9 36 e⁴2x, अब ये बेस सेम तो पावर ऐड तो -2x हो जाएगा ना भाई। 4e⁴2x प्लस 9e⁻⁻2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 36 -2x प्लस 2x -2x कट के e⁴0 मतलब 1। तो अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 4e⁴2x प्लस 9e⁻⁻2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 36 का रूट क्या होता है
बाहर 6 आ जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 12 4 e की पावर 2x प्लस 9 e की पावर माइनस 2x, मतलब इस फंक्शन का 12 जो वैल्यू है वो 12 या 12 से ज़्यादा